नमस्कार नमस्कार। संतोष जी। हाँ सर, नमस्कार सर। आप, हाँ नमस्कार, आप तराना से है ना? हाँ सर। आपने मंगाया जयराम जी से वो डीमर? सर डीमर तो नहीं मंगाया अभी। मंगा लीजिए, आपका काम चालू तो हो जाएगा। जब दूसरा आएगा तो उसको रखे रहिएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही। देखेंगे सर अभी। हाँ सर, देखेंगे सर, मंगाने की करेंगे व्यवस्था अभी। हाँ भेज के मंगा लीजिए, हम तो यही कहेंगे, मंगा लीजिए, अपना चालू कर लीजिए अभी। ठीक है आपका सर। दूसरा वाला डीमर था ना, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं था, वो चालू हो जाता, हाँ। लेकिन हाँ वो सर। आप बेकार भेज दिए उसको। सर उसके तार तार टूट गए थे और थोड़े। जुड़ जाता है, सोल्डिंग हो जाता है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। एक एक करके तार सोल्डिंग करके स्लीव लगा देने से चलने लगता है। हाँ। अमूल बोबडे जी भी बहुत टूटा, वो भी चालू कर लिए, लेकिन देखिए अभी हाँ सुभाष सर। चंद्रा मंगाया, उसका कुछ डैमेज नहीं हुआ। तो हाँ वही है, सर। किसी का पटकाता है ज्यादा, किसी का कम पटकाता है। हाँ सर, वो दोनों बार आया, दोनों बार टूट गया था। सोचिए ना कितना सबका नुकसान हुआ, भाड़ा खर्चा हाँ ये सर। वो, आज तक आपका चालू नहीं हुआ। हमको लगता है दूसरा क्या हाँ। तीसरा महीना टच हो जाएगा अब। हाँ सर, टाइम तो बहुत हो गया उसको। अब आते साल ही काम आएगा सर, वो तो इस साल तो क्या काम आएगा। नहीं वो तो खैर बनना तो है ही, बन तो जाएगा ही, है ना? हाँ। अभी अभी मैंने कि सामान मिल नहीं रहा है। वो हाँ डीमर जो सर। है लगता है बाहर का, हमको लगता है वो चाइना का ही डीमर है। अभी चाइना देखिए हाँ आज सर। फिर से लॉकडाउन में चला गया, उधर खुला था फिर लॉकडाउन में हाँ चला सर। गया। यही प्रॉब्लम हाँ। चल रहा है, सामान मिल नहीं रहा है, बहुत लोग का बहुत प्रोजेक्ट अटका हुआ है। हाँ। सर वो एमएसएमई अपन रजिस्ट्रेट कराएंगे तो उसमें क्या टैक्स देना होगा क्या अपने को? अरे नहीं सर, टैक्स तो जो आप देते हैं, जो जैसे चल रहा है वही, ये एमएसएमई को जीएसटी प्रणाम अलग सर। चीज है। प्रणाम प्रणाम, जीएसटी अलग चीज है, एमएसएमई अलग चीज है। देखिए, हाँ सर। टैक्स हाँ। देने से अगर बिजनेस अरविंद बढ़ता जी। है तो टैक्स देने में जाता क्या है? जी सर, हाँ नमस्कार। सर। नमस्कार। है कि नहीं? हाँ सर, बिजनेस तो में मैंने अगर कि सर से। ग्रोथ आता है। हाँ सर। बोलिए। मैंने कि सर से पूछ लेंगे अपन के, क्या सर उसमें अलग से कोई टैक्स वगैरह लगता है कि ऐसा नहीं कुछ नहीं, भी नहीं है? उसमें कुछ नहीं, एक पैसा नहीं लगेगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में। उससे सबसे बड़ा फायदा हाँ। होगा कि कल को सरकारी बैंक में खाता खोल के आप हाँ सर। आसान शर्तों पे लोन ले सकते हैं बिना कुछ गिरवी रखे। ये बहुत बड़ी हाँ सर, बात हो अभी जाएगी। सर मेरे जी। पास फोन आया था हाँ बैंक जी। से 2-3 बार। तो हाँ उन्होंने सर बोला, तो जी। मैंने कि ऐसा कुछ है नहीं गिरवे रखने का। तो बोले आपको गिरवे रखने की कोई जरूरत ही नहीं। तो मैंने बोला सर ऐसा कोई वो विकल्प नहीं है जीएसटी वगैरह का मेरे पास में? हम्म। तो बोले एमएसएमई रजिस्टर्ड है, तो वो मैंने की वो भी नहीं है। तो बोले हम विचार करेंगे। तो मैंने कि सर से एक बार जानकारी ले नहीं लेता नहीं हूँ। नहीं, आप एमएसएमई ले लीजिए, वो अच्छा चीज है। हाँ सर। संजीव जी। हाँ बोलिए। तो आप एमएसएमई के ऊपर जो लोन की बात कर रहे हैं सर, हम्म आप बोल रहे हैं वो तो सही सही है। हम्म जो सरकार लोन पास करती है ना, हम्म। वो वो तो पास कर देती है। बैंक नहीं लेकिन देता बैंक है। वाले है ना, बिना डॉक्यूमेंट के देते नहीं है लोन। डॉक्यूमेंट कैसा डॉक्यूमेंट खोजते हैं? कोई भी आपका प्रॉपर्टी हो गिरवी रखने को बोलते हैं। अरे नहीं सर, एमएसएमई पे कोई जरूरत नहीं है। आप और सर जी, स्टेट बैंक में गए हैं? सर जी, मैंने मेरा जो करंट खाता है ना, हाँ। वहीं भी बात की, 2-3 जगह बात की थी मैंने, आज नहीं पहले बात की थी। आप एक काम कीजिए, आप उनका जो लोकल हेड ऑफिस होता है वो हाँ आपके हाँ। अहमदाबाद में होगा। आप उसमें एक लिखित शिकायत दे दीजिए कि मेरे से ब्रांच वाले एमएसएमई और करंट अकाउंट होने के बावजूद किसी चीज को गिरवी रखने की बात कर रहे हैं। मैं सीसी लेना चाहता हूँ, कैश क्रेडिट लेना चाहता हूँ, और वो मेरे को देने से इनकार कर रहे हैं। आप अपना जो लोकल हेड ऑफिस अहमदाबाद में होगा, आप वहाँ पे एक कंप्लेंट डालिए, फिर मजा देखिए आप। ये छोटे छोटे ब्रांच वाले जानबूझ के गिरवी रखते हैं सामान को। बात समझे, सर सरकार आपको बढ़ावा मेरे देना पास चाहती है
और ये जो बैंक के छोटे छोटे जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, ये लोग आपको बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। ये लोग अपने को ज्यादा सुरक्षित करना चाहते हैं। तो आपको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी उन्हीं के ऑफिस में, है ना। आप बोल रहे हैं सर, मैंने यहाँ कॉर्पोरेशन बैंक में बोला था। कॉर्पोरेशन बैंक वाला नहीं देगा, जब नहीं, भी देगा स्टेट बैंक वाला देगा। मेरा तब से स्टेट बैंक में खाता नहीं था। नहीं, आप अपना कॉर्पोरेशन खाता बैंक को में करंट कभी भी खाता था। खाता, देखिए खाता खोलना है स्टेट बैंक में, सरकारी बैंक का सबसे बड़ा बैंक है। यहाँ सर, यहाँ उसका हमें पूरा वैल्यू नहीं है गुजरात में। नहीं नहीं, वैल्यू कैसे नहीं है, आप खाता खोलिए, आपको अगर फायदा लेना है सर मेरा सरकारी 15 स्कीम साल का। से खाता है, लेकिन उसकी सिस्टम है ना सब लूज है। नहीं फायदा यहाँ मिलेगा गुजरात में आपको। उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू कैसे नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक का शेयर बाजार में इतना बड़ा वैल्यू है। ऐसा वैल्यू नहीं रहता तो कहीं वैल्यू नहीं होता। जिसका पूरे विश्व में ब्रांच हो उसका वैल्यू नहीं रहेगा तो किसका रहेगा। अब ये कहिए कि व्यापारी को जो समझ में आता है वही करता है, हम आपको वो बैंक से कोई रास्ता दिक्कत नहीं बताएंगे। है, यहाँ स्टाफ से दिक्कत है सर जी। स्टाफ से दिक्कत, आपको स्टाफ से मतलब क्या है, तो आपको स्टाफ एक ही बार काम नहीं करेगा, क्या काम करेंगे हम? अरे नहीं सर, जमा निकासी के लिए आप कौन से स्टाफ का जरूरत रह गया है। अरे सर जी, यहाँ आप नहीं मानेंगे, आप बताइए लेकिन ना हमें पहले। राजकोट देखिए में तो पूरा इसका ऐसा मैसेज भी चल रहा था व्हाट्सएप पे कि सब खाता बंद करवा दो। अब थोड़ा सुधरा है, कोई एटीएम काम नहीं करता, कोई पासबुक एंट्री काम नहीं करती, काफी दिक्कत थी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर राजकोट में प्रॉब्लम है तो अहमदाबाद तक आवाज नहीं उठा सकते हैं आप लोग। यहाँ हेड ऑफिस के ऊपर वो वाले को कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ क्या करेंगे सब? आप यहाँ एक मेल सब डाल राजकोट दीजिए, आता है ना सर जी। एक मेल डाल देते ना, ऊपर के ऑफिस में एक मेल डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल मैंने जाएगा। खाता 6 था, सब निकाल के है ना बीओबी में उसमें अंदर ट्रांसफर कर दिया। एक ही वो मेरा खाता है, ठीक। मेरा और गौरव का, दो ही मैंने रखा है। वो क्या है कि वो गैस की सब्सिडी, वो उसके लिए पापा के साथ में जॉइंट में हूँ ना, इसलिए रखा है। बाकी मैंने नहीं रखा है, बाकी दूसरी देखिए, ब्रांच में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। सरकारी स्कीम का लाभ आपको भारतीय स्टेट बैंक से ही अच्छा मिलेगा, ये आप जान लीजिए। बाकी नमस्कार सर। बैंक से, नमस्कार, बाकी बैंक से आपको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। बीओबी वाले भी बहुत सिक्योरिटी पहले देखते हैं, है ना, लेकिन स्टेट बैंक के द्वारा आपको सरकारी स्कीम का लाभ मिलेगा। सर पीएनबी वालों से मिल सकता है? नहीं सर, जो स्टेट बैंक का फायदा है वो किसी से नहीं मिलेगा, सीधा बात। स्टेट बैंक के काम करने का तरीका बहुत अलग है। हमारे बिहार में तो खैर कोई दिक्कत बात की है ही नहीं। आपको दिक्कत हो तो सर ऊपर के दिक्कत हमारे अधिकारी, यहाँ भी नहीं है। नहीं नहीं, दिक्कत हो तो ऊपर के अधिकारी को, जब तक आप अपनी आवाज उठाएंगे नहीं वो कैसे ठीक होगा। आप जुर्म दिक्कत नहीं बर्दाश्त है सर, करेंगे लेकिन वो तो अकाउंट नहीं है ना वहाँ पे सर। अकाउंट पहले खोल दीजिए, 6 महीना कारोबार कीजिए। अगर मान लीजिए 6 महीना में आपने बैंक के द्वारा 10 लाख का कारोबार किया है तो बैंक आपको 2 लाख का सीसी दे देगा। आपका एमएसएमई का एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक जीएसटी नंबर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये दो चीज के बाद आपको मिल जाएगा। आपको पहले काम करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा, अपने टर्नओवर को बताना पड़ेगा। आप जब तक टर्नओवर बताएंगे नहीं तब तक बैंक कैसे समझेगा आपका कारोबार क्या है। और नहीं तो और किसी भी ब्रांच में आपका पहले से जो खाता चल रहा है उसका आप 6 महीना साल भर का खाता का रिपोर्ट दिखाइए बैंक को कि देखिए ये फलना ब्रांच में मेरा, ये फलना ब्रांच फलना बैंक में खाता मैं चला रहा हूँ पिछले साल 2 साल से, आप इसके टर्नओवर को देखिए। किसी भी तरह से आपके व्यापार का उसको पता चलना चाहिए कि आपका चलता हुआ व्यापार है, ऐसा नहीं कि आपका रुका हुआ व्यापार है ना। और इसके लिए आपका स्वयं का नाम का खाता नहीं होना चाहिए, आपका फर्म के नाम का खाता होना चाहिए। सेविंग अकाउंट को देख के कभी भी कोई लोन नहीं बैंक वाला करेगा। उसके लिए आपको पहले करंट अकाउंट एक बैंक में खोलना पड़ेगा, करंट अकाउंट के द्वारा आपको टर्नओवर करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर रखना पड़ेगा,
अगर आप सोचिएगा कि हम छाता के नीचे छुप छुप के कारोबार करें तो ग्रोथ कभी नहीं आएगा। एक बात आप जान लीजिए, ग्रोथ के लिए आपको अपने काम को मजबूत करना पड़ेगा। जीएसटी में खरीद बिक्री करनी होगी, जो कलेक्शन आएगा बैंक में जमा करना पड़ेगा, जो भी पेमेंट है बैंक के द्वारा करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के कहानी इतनी ही है कि बैंक में टर्नओवर दिखाई देना चाहिए, है ना। आपका जितना भी टर्नओवर होगा उसका 20% वो आपको सीसी लिमिट दे देगा। अगर 1 करोड़ का होगा तो 20 लाख देगा, 10 लाख होगा तो 2 लाख देगा, 1 लाख होगा तो 20,000 देगा। बस सीधी बात। और कोई भी आदमी व्यक्ति बदमाशी करता है, संस्थान बदमाशी नहीं करता है ना। जितना भी संस्थान बना हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक अपने आप में एक पूरा बहुत बड़ा संस्थान है। उसके कुछ व्यक्ति हो सकता है खराब हो, उसकी शिकायत आपको ऊपर तक पहुंचानी होगी। शिकायत पहुंचाने का 2 जगह है, बता देते हैं। एक तो उनका खुद का ऑफिस है, जिसमें सबसे पहले जोनल ऑफिस आता है। जोनल ऑफिस में एजीएम होते हैं, एजीएम तक बात पहुंचाइए। वो नहीं सुने डीजीएम पे जाइए, डीजीएम नहीं सुने जनरल मैनेजर को पकड़िए, नहीं तो चीफ जनरल मैनेजर से बात कीजिए। इसके बावजूद भी अगर आपके समस्या का समाधान नहीं हो, रिजर्व बैंक का हर जगह बैंकिंग ओम्बुड्समेंट होता है, जिसको हिंदी में बैंकिंग लोकपाल कहते हैं। और ये हर राज्य के कैपिटल जो होता है, राजधानी होता है, वहां पे ये होता है बैंकिंग लोकपाल। वहां पे अपनी लिखित शिकायत कीजिए, वहां से आपको समाधान मिल जाएगा। सर आपको बैंकिंग लोकपाल को सर मेल भी कर सकते हैं? बिल्कुल मेल कर सकते हैं। अपने मेल पे पहले आप अपना जवाब बना लीजिए। उमेश प्रताप जी, आवाज बंद रखिए, आपका आवाज से बहुत हल्ला आ रहा है। आप माइक को म्यूट रखिए, है ना। जी। आप अपनी चिट्ठी को पहले साधारण शब्दों में, जो भाषा आपको सबसे अच्छा समझ में आता है, उसी में अपनी बात को लिखित में रखिए। बैंकिंग लोकपाल को एड्रेस करने के लिए सीधा बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिजर्व बैंक और अपने जगह का नाम। जैसे हम लोग चिट्ठी लिखते हैं किसी कार्यालय में, जो विषय होता है विषय लिखिए, अपनी पूरी बात को लिख दीजिए, अपना पता मोबाइल नंबर सब कुछ दर्ज कीजिए। एक बात जान लीजिए, डरना नहीं है। अगर डर गए तो गब्बर सिंह वाला डायलॉग अप्लाई हो जाएगा। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा मजबूती के साथ, कोई विकल्प नहीं है। देखिए, हमारी सरकार सबको आगे बढ़ाना चाहती है, सारी व्यवस्था सरकार ने बना के रखा है। इस व्यवस्था में कुछ लोग व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं। आपको उनकी शिकायत ऊपर के अधिकारी तक लेके जाना है, और जब कोई दुनिया में नहीं सुने तब माननीय न्यायालय के शरण में चले जाइए। और बोलिए। जी सर, हो गया, धन्यवाद सर। हो गया। जी, ठीक आज है, के लिए इतना काफी है। कोई बात नहीं, कल फिर लेके आइएगा। दीपक जी नमस्कार। सर नमस्कार। आज डीपी लगा रखी आपने, सामने तो आओ। डीपी ज्यादा अच्छा है हमसे। हितेश सर नमस्कार। एक बात जान लीजिए अरविंद जी, कभी अपने आप को खराब मत बोलिएगा। खराब जिस नहीं दिन बोले सर, डीपी को अच्छा बोले हैं। नहीं, अपने आप को जिस दिन आप खराब बोल दिए तो लोग आपको पहले और खराब बोलेगा। जी। भाई ट्रक कहाँ से जा रहा? संतोष जी क्या बना रहे हो आज? सुशील जी बस में बैठे हुए हैं। कैमरा कैमरा म्यूट आपका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हूँ। कैमरा खोल ले, कैमरा। माइक नहीं खुल रहा आपका। माइक 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 खोलिए, माइक 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 खोलिए, स्क्रीन पे माइक टच करिए, स्क्रीन पे टच करिए। टच करोगे छोटा सा माइक आएगा, उस पे माइक टच करिए। हाँ बस खुल गया। बोल ले। हो गया सर। क्या बना रहे आज? पंखे हैं सर।
पंखे की वाइंडिंग कर रहे हैं। किसी हाथ से या ग्लो मशीन? मशीन है सर, 2 ग्लोब मशीन है सर, निशान कंपनी का है। निशान? हाँ निशान या निशान? एक ही निशान डाई, निशान कंपनी। इसकी एक ही डाई है? हाँ एक ही डाई है, अंदर बाहर का दोनों बना देती, 12 और 14 का। 12-14 का एक ही डाई में काम हो जाता है? हाँ अंदर बाहर दोनों बना देती है। और 16 का? 16 के लिए दूसरी चाहिए सर, 16 के लिए दूसरी चाहिए। 2 डाई एक काम करेगी, एक डाई एक काम करेगी? नहीं नहीं, दोनों 4 तरह के पंखे बनाती है सर। इससे 18 का भी बन जाता है, 12 का भी बन जाता है, 14 का भी बन जाता है अंदर बाहर का, एक ही डाई से? एक ही डाई से। और उससे 16 और 18 का बन जाता है दूसरी डाई से, 12-14 का एक से और 16-18 का एक से। हाँ ना एक पे दो एडजस्ट होगी ना। हाँ, एक पे 2 होती है। 20-22 का फिर उसके लिए अलग लेनी पड़ेगी। 20-22 का आता ही नहीं सर हमारे पास, आता कहाँ 20-22 का आता नहीं। आप पे नहीं आता, वैसे तो आते हैं पंखे, तो बहुत आते हैं 20-22 के। वो रेयर केस में आते हैं। 20 के तो अब भी आ रहे सर, 12-14 का चलता है, 12-14 ज्यादा चलता है सर, 16-12-14। हाँ 16 भी तो बंद हो रहा है अब धीरे धीरे। नहीं, ओरिएंट में 16 12-14 ही है, जाता है। ओरिएंट का जो आ रहा है वो 16 में ही आ रहा। ओल्ड मॉडल हो गया सर, ज्यादा दिन नहीं आएगा वो। अभी 20-22 के काफी पंखे आ रहे मेरे पास। हमारे पास नहीं आते सर 20-22 के। 22 के 18 से तो अब ज्यादा कम के हो नहीं गए, आते। 22 के कम हो गए, 20 तक तो बहुत आते हैं। दिन में एक हाँ दो तो आ ही जाता है। 12-14 के ज्यादा चलते थे, 12 और 14 सबसे। तो एक ही मशीन से काम हो जाता है अंदर बाहर का, डाई बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हितेश सर क्या बना रहे हैं आज? जय जगन्नाथ शक्ति भाई। वाल फैन? कुछ और भी लेके बैठो, कुछ और ज्ञान मिलेगा। जय कुछ नया जगन्नाथ। लेके बैठूंगा, कुछ और भी। अजय आवाज नहीं आ रहा शक्ति भाई आपका। मैं कह रहा कुछ और नया लेके बैठो। नया तो कितना है जो कहाँ गए? अब टेबल फैन ही मेरे पास पड़े रहते हैं भाई। टेबल फैन के मास्टर। सीलिंग फैन भी पड़े रहते हैं। सीलिंग फैन आज पूरे दिन में फिट किए। ये जय पूरा जगन्नाथ। पूरा है, अभी 2 जय बड़ा बाकी है जगन्नाथ। बनाने का। आवाज आ रहा है? ये मोटर भी हाँ आ बने। रहा आ रहा। अब आप फोटो नहीं दिख रहा आपका। आ रहा है, आवाज आ रहा है ना? हाँ आ गया आ गया आ गया। नहीं नहीं, इनसे पूछिए ना कि फोटो आपका दिख रहा है क्या। अब अच्छा आगे सर। हाँ, हाँ अब मेरा दिखने लगे, मेरा दिख दिखने रहा लगे। सर, दिख रहा हाँ सर, पूरा हाँ, भाई दिख जय रहा। जगन्नाथ। अब ज्यादा जय दिख रहा है। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या बात है, जी एक बार जीत जाते हैं, एक बार साढ़ा दोनों इकट्ठे क्यों नहीं आते? नहीं वो मेरे को टाइम नहीं मिलता, वो बहुत। अरविंद सर को पूछो क्यों सर, कभी ये दिखते हैं कभी वो दिखते हैं। एक दिन उनकी बारी, एक दिन उनकी बारी। वो अरे दोनों नहीं भाई दोनों ऐसा समझ नहीं है, लेते हैं आपस में, दोनों समझ लेते हैं। गर्मी के सीजन में बहुत थक गया हम कैसे लोग। चल कैसी चल रही मार्केटिंग? वो बहुत बढ़िया चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है जो हमारा पास इतना भी स्टैंपिंग नहीं है। डंपिंग? दिल्ली से संपर्क, दिल्ली से तो मिल जाती है। करेगा करेगा, थोड़ा पूंजी बना रहेगा ना, अभी तो इतना पूंजी नहीं। सर कह रहे थे ना 96 पीस की, अब तो हो जाएगी बात। अगला सीजन में इतना दिक्कत नहीं होगा। हाँ अगला तो पहले ये तो नहीं मुझे अभी तो अगला सीजन तो क्रांति का होगा। क्रांति का होगा। हाँ जो आपकी बार काम में मंदी है ना, वो अगली बार पूरी हो जाएगी। अगली ऐसे ही बार होता है, एक सारा बारी तेजी एक बारी मंदी है, कहूँ चलता काम है। में मंदी बा, हर जगह काम लॉकडाउन में में मंदी इससे बा। ज्यादा काम तो लॉकडाउन में था। हाँ क्यों अरविंद सर? लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन में तो अच्छा काम था। नहीं, दोनों लॉकडाउन में इससे ज्यादा काम था जो अब हाँ चल रहा, अब चल रहा ना जो बात है, उससे तो ज्यादा लॉकडाउन में काम था। पहले में तो बहुत ज्यादा था, दूसरे में थोड़ा कम था। इस बार तो
श्रवण जी नमस्कार। परमण जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर। श्रवण जी जय प्रणाम। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ नमस्कार सर। सर। सर सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। जयपाल जी क्या बना रहे हैं आज? टेलीग्राम दिख रहा है। जयपाल जी क्रॉम्पटन का मोटर है, क्रॉम्पटन का मोटर है लिख रहा जयपाल हूँ जी मुझे का। भी। आवाज नहीं आ रही आपकी। पंप बना रहे, पंप कौन सी कंपनी का? क्रॉम्पटन का। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। जय जगन्नाथ धनपाल धनपाल भाई। जी नमस्कार। इसकी जगह धागे का यूज करे करो ना जयपाल जी। हाँ बोलिए। कॉटन की जगह धागे का, हाँ कॉटन की जगह धागे का यूज करे करो ना। कॉटन ही हम लोग लगाते हैं। नहीं धागा फिर धागा सस्ता पड़ता है वो। नायलॉन का धागा यूज करिए, नायलॉन का धागा। धागा अच्छा रहता है इसमें। इतने में तो आप हाँ। एक घंटे में तो पूरी मोटर में लिख देगा। नायलॉन का धागा लगाइए। हाँ हम मोटर पे कॉटन नहीं लगाते हैं इसके। मैं कॉटन तो बड़ी मोटर में तो चल जाता है, इसमें छोटे मोटे में क्या लगाना। कूलर होगा, कूलर में भी फिर तो कॉटन ही मारते होंगे। नहीं नहीं, कूलर सब में धागा मारते हैं। फिर इसमें भी धागा चल जाता है, बड़ी मोटर में भी धागा चल जाता है, इसमें तो क्या। नायलॉन का थोड़ा मोटा धागा मारिए, इससे सही रहेगा। हाँ। उसमें क्या है, जल्दी जल्दी काम हो जाता थोड़ा। फोन लगा दो, फोन लगा दो घर। अरे निकलेगा। अनिल भाई क्या बात है, अंधेरे में बैठे, रोज लाइट भाग जाती है अब। सर छत पे हूँ, क्या करूँ, नीचे टावर नहीं आता मोबाइल में। टावर नहीं आता। और फिर जिसका टावर आता है उसमें पोर्ट करवा दो। अरे पोर्ट करने वाला भी सर मैं ही हूँ, सभी में हालत खराब है यहाँ तो। अच्छा सर वो दीपक ऐसे जी, तो कोई ना कोई होगा वो। दीपक जी वो चारों कॉइल में स्पीड बनाते हैं, वो फॉर्मूला है क्या आपके पास में? नहीं वो बात बनी नहीं है। कैसे? चार कॉइलों में कैसे? चारों कोयलों के अंदर स्पीड के ट्रेंड डालते हैं ना, चारों कोयलों में। हाँ तो वो वाला फॉर्मूला स्पीड का। वो फॉर्मूला तेरे को चारों साटों में अलग अलग पानी या उसी में से निकाल देनी? नहीं, अलग अलग स्पीड के डलती है ना, दो दो कोयल डलती है उसमें। वो तो मैं समझ गया। नमस्ते संजय सर। अमोल सर, हाँ अमोल सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आजकल एक ऐसे भी तो अमोल आ रहे भाई हैं ना, जय जगन्नाथ। नमस्कार। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अरविंद भाई नमस्ते। नमस्ते। अमोल सर नमस्ते। नमस्कार सर मुझे। नहा के आए हैं अभी। अरे अभी नहाया और जस्ट आया। अब दिखा मेरे को 5-6 मिनट बाकी था, मैंने बोला चलो जाके देखेंगे। आमने सामने में भी चल जाएगी स्पीड, अगर आमने सामने पाओगे ना। आमने सामने में दीपक जी वो कामयाब नहीं होती, वो स्पीड कम ज्यादा नहीं होती उसमें। कम ज्यादा नहीं मैंने होती। आगे देखा था, मैंने दो नहीं तीन। पूरा होती है, पूरा होती है, पूरी कम ज्यादा। होती है, कौन कहता होती नहीं है, काफी बहुत डेंजर है। नीचे देखो, नीचे उल्टा। उसमें तारों का तार कम करनी पड़ती है, फिर वो पतला करके नंबर लेगा, मोटे के साथ पतला नंबर लेना पड़ेगा। करके देखा हुआ वो, बनाया था मैंने पिछले साल। स्पीड कम ज्यादा नहीं हुई। कम ज्यादा नहीं होती। हाँ, या तो कोई कनेक्शन। कहीं कोई फॉल्ट किया था, स्पीड तो कम ज्यादा होगी, चारों में डालो या एक में डालो, स्पीड तो कम होना। स्पीड उसमें भी हो जाती है। सिंगल में भी होता है, 4 में भी होता है, 2 में भी होता है। खेतान एक में ही भी साइड में लूप लूप निकल जाती है अलग अलग यार।
वो खेतान या कोई कंपनी से कोई मतलब नहीं है, फार्मूला तो सबका वही होता है ना। नहीं, खेतान में तो आमने सामने में ही आता है ना कोयल डाला हुआ। आने से ना आने से कोई मतलब नहीं है। खेतान उसमें कोई क्या है, मतलब नहीं है, 4 का पाना स्टैंपिंग 4 ही का तो पाओ, है। 2 का पाना 2 का पाओ। उसमें भी कॉइल डालेंगे तभी तो चलेगा। हाँ, चाहे खेतान हो क्रॉम्पटन हो, उसका क्या है, इससे क्या मतलब। खेतान के मैंने बाद में ट्रेंड से ट्रेंड पकड़ के डाला, फिर भी वो दोबारा मैंने कनेक्शन किया तो उसमें स्पीड कम ज्यादा नहीं हुई। और पहले मोटर में हो रहा था वो स्पीड कम ज्यादा। दोनों बारीक वायर खेतान का डालना क्या पड़ेगा था, स्पीड के अंदर। ब्रेक क्या था वायर लेना खेतान का पड़ेगा उस क्या साथ था, में, जैसे 30 लेता है तो उसके साथ 32 यूज करना पड़ेगा। तो वही तो डाला था। कौन सा खेतान का क्या था, वॉल फैन था, टेबल फैन क्या था। नहीं, कूलर किट का मोटर था 4 इंची का। वो तो बिल्कुल चलेगा, हर हाल में चलेगा, ये नॉर्मल होता हो। हुआ नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। कहाँ कंडेंसर कोई किस पे दिए थे, कंडेंसर पे তাহলে খবর দিচ্ছি সকালবেলা আমি বলা वाले में कंडेंसर कहाँ पे था। फर्स्ट वाले में, हाँ फर्स्ट वाले हाई में स्पीड पे, हाई पे था कि लो पे। हाई पे था। कैपेसिटर तो हाई पे ही था। कहीं और दिक्कत थी, फिर स्पीड तो आनी आनी है उसको। तो उसका कोई वीडियो वगैरह सर, अरविंद सर? तो वीडियो तो रखे नहीं है उसका, लेकिन वो फार्मूला एक ही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी हो, स्टम्पिंग है तो उसमें तो स्पीड का वही फार्मूला है। कनेक्शन का मिलता अभी तब पता चलता ना उसका। कनेक्शन का कनेक्शन का चलिए वीडियो देखते हैं, अगर कंपनी होगा নিজে देखते মোটামুটি हैं, 1000 तो 1200 फिर सर जी को देते हैं, अगर होगा तो सर जी को देंगे कल वीडियो। और अरविंद सर टाइगर वो आप जो भी समझा दो सर, बोलिए। थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा, बनाने की बजाय ना उसमें थोड़ा पेन के साथ ही ऐसे कॉपी पे बना कर दिखा दो, उसमें जल्दी समझ आएगा इनके। वो वाली मोटर नहीं थी क्या, सनोवेल वाली, वो अभी भी दब रही है सर उसमें? हेलो वेल, हाँ, वो प्रॉपर नहीं चल रही है, गर्म हो जाती है वो। गर्म तो आजकल वाटर गर्मी लेवल है, कितना वैसे है, हो जाती है। क्या वाटर लेवल कितना है, वाटर लेवल। वाटर लेवल अच्छा है उसका, पानी के गर्म तो प्रेशर भाई से गर्मी, दबती है वो। गर्म पता क्यों होती नहीं है, वो आजकल कहाँ पे गर्मी लगा ज्यादा है, है। बोर पे लगा है कि वो ऐसे कहीं सप्लाई पे लगा है। क्या चीज? मोटर बोर पे बांधे हैं कि अलग बांधे हैं उस पे, नहीं, बाहर है, बफर लाइन पे। बाहर रखा है हवा में। नहीं बोर से पानी खींचता है वो। नहीं नहीं, बोर से नहीं खींचता है, नल टूटी में से, पानी आता है उस। हाँ, टूटी के नाले टूटी से से। होता हाँ सप्लाई वाले पे लगा है, हाँ, सप्लाई वाले पे। तो कहाँ गर्म होगा, फिर तो गर्म ही नहीं होगा। है। तो गर्मी है ना सर, आजकल कुछ चल जाती है, कुछ वैसे गर्म हो जाती है। वो तो 40 डिग्री तो ऐसे ही गर्म रहता है बंद मैं पे। वही मैं वही बात कर रहा, आज मेरे पास भी एक आया, ऐसे ही आया था, मोटर ठीक ठाक एम्पीयर ठीक ले रही है, कह रहा गर्म हो रही है, गर्मी थोड़ी हो रही क्या, कहा चल कैपेसिटर कितने अरे का तो लगा है। सर वो तो कंडेंसर 25 एमएफडी तक लगा दिया था मैंने उसमें। 42 का जा रहा है टेम्परेचर आज। अच्छा गर्म हो रहा है कि दब रहा है, ये बताइए। दब रहा है, दबने के बाद में गर्म होता है वो। दबने का मतलब क्या हुआ, पानी ऊपर नहीं चढ़ा रहा, क्या कर रहा। तो पानी तो चढ़ा रहा है, पानी पानी का प्रेशर वो खींच रहा है ना, उस समय पे दब रहा है मोटर। बाकी वैसे खुला चलाते हैं तो वो गर्म नहीं होता, फिर गर्म उसी वजह से हो रहा है वो। नहीं दबने का मतलब हम पूछ रहे हैं, जैसे मोटर स्लो चल रहा है क्या। हाँ, थोड़ी स्पीड कम हो जाती है उसकी। वोल्टेज देखिए उसका। वोल्टेज प्रॉपर है 220 वोल्ट। नहीं होगा, आपका डाटा सही है, आपका मोटर सही है, आपका कैपेसिटर सही है, वोल्टेज सही है, फिर क्यों दबेगा या गर्म होगा। अम्पेयर चेक कर लो ना आप, उससे आपकी शंका दूर हो जाएगी। 5.5 के आसपास का अम्पेयर होगा मेरे ख्याल से। वो वोल्टेज पहले उसको, उस पे वोल्ट मीटर लगाइए और ऑन करिए लाइन पे। वोल्ट और मीटर से वीडियो, वोल्ट। उसकी वीडियो बना लेना कल, फिर से उसी बात पे चर्चा होगी। उसकी वीडियो बना के रख कल। हाँ वीडियो बनाइए उसका। तो किसके पास में भेजो दीपक जी, ये बताइए? संजीव सर के पास कहीं में? नहीं भेजिए, सर जी को दीजिए। हाँ सर जी को दे दे।
अरविंद भाई वही मोटर है क्या जो वाइंडिंग हाँ किया वही जाता है, है? हाँ वही। अरे उसमें तो अभी तक नया भी लगा लिया होगा ना घर पे। नहीं। शायद शायद आप 15 दिन रही हो गए बता रहे होंगे हैं तो यही। वोल्टेज ही कम होगा, फिर और क्या चांस हो सकता है उसमें। मैंने 6 साल के पीरियड में ऐसी समस्या पहली बार देखी है। इतनी मोटर बनाया ऐसी समस्या कभी नहीं आई। कौन सा डाले हैं, 23 नंबर डाले हैं? नहीं, 25-25 नंबर डाला था डबल में। डबल 25। डबल 25 पहले डबल 25 और 26 लगा हुआ था वो पहले। डबल 25 22.5 होगा ना ये? 22.5 कैसे होगा ये बताइए? 22 नहीं, नंबर ही मैं होना पूछ चाहिए। रहा हूँ 22 50। कहाँ होगा? ओ, डबल 25 22 नहीं होगा। और 25 + 26 हाँ ये होगा 23 नंबर लगभग। 23 नंबर होगा। कितना होगा? 23। 23 होगा, 23। और मैंने वाइंडिंग डाटा में देख के डाला था 22 नंबर बना के। थोड़ा बंद कर देते ना। 22 में क्या बना था? 22 में 25 + 26 दिखा रहा था। हाँ तो 25 26 22 दिखा रहा था। हाँ, टर्न कितनी आपने टर्न गिनी कितनी थी उसकी? टर्ने गिनी थी 50-50 टर्न थी। 50 तो होगी भाई 20। कम थी, 50 टर्ने कम थी। 21 नंबर होगा फिर सर वो। 21 या 21.5 के आसपास पाएगा वो, अगर 50 टर्न है तो। मैंने गेज 21 खाने छोटे हैं तो उसका नंबर 21 या 21.5 दो आएंगे उसमें। अगर 20 नंबर की पाते हैं तो तकरीबन 40 टन बैठती हैं गोल चलाड़ वाले में। और 21 21.5 की लगा के चलो, उसकी 50 टन के लगभग होंगी। 48 के आसपास आती है। 21.5 होगी। 48 टन के आसपास आएंगी उसकी। अनिल जी, हाँ, मोटर कौन सा है वो? 1 HP का है? सनोवेल का 1 HP बड़ा पंप वाला सेलोवेल। जेट पंप है, डबल पाइप वाला? नहीं जेट नहीं है, जेट नहीं है, ये सेलोवेल है वो। आगे का बड़ा पंप होता है उसका। अच्छा, ये अपना सेल्फ प्राइमिंग वाला। सेल्फ प्राइमिंग, हाँ सेल्फ प्राइमिंग है, सेलोवेल नाम है उसका। उसमें इम्पेलर गोला वाला लगता है जो ट्यूबवेल वगैरह में लगता है। ठीक। एम्पियर कितना ले रहा हूँ बिना एम्पियर? एम्पियर चेक नहीं किया मैंने उसका। फिर एम्पियर कल चेक करूंगा उसका कितना है। मीटर लाऊंगा तब चेक करूंगा मैं उसका बाजार से। नहीं, मेरे पास में तो मल्टीमीटर है डिजिटल वाला। हाँ तो मल्टीमीटर पे कैसे? एम्पियर मल्टीमीटर से नहीं होगा। अमोल जी बोलिए सर। आप जो वीडियो भेजे है ना, उसमें आपका एड्रेस में पूरा नंबर साफ साफ दिख रहा है। वो वीडियो चैनल पे डाल देंगे तो आपको मोबाइल में परेशानी होगा। मैं देखा ही नहीं। आप क्या कीजिए कि नंबर को काले से मार्का लगा दीजिए और उसके बाद वीडियो बनाइएगा, ठीक है? ओके। थोड़ा सा एड्रेस को भी छेड़ना चाहते तो छेड़ लीजिएगा। नहीं तो फिर उल्टा करता ना उसको। हाँ वो मोबाइल नंबर पर खाली काला करके वीडियो बनाइए, ठीक है? लेकिन पैकिंग जबरदस्त था। मैं अपने हाथ से पैक किया था उसको, है ना? क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ था। पिछला तो स्टाफ पैक किया था। अगर मेरा हाथ में रहता ना तो मैं और डबल कार्टून लेके उसको पैक करता, डबल कार्टून। और उसमें 10 किलो मेरे पास तो पेपर का कतरन बहुत गिरता है ना, बहुत ज्यादा। मतलब रोज का 10 किलो कतरन निकल जाता है मेरे यहाँ से। तो कतरन तो मैं बेच देता है 10 रुपए किलो में। कितना कतरन निकलता है। मैं पैकिंग में संडे को लगा के देखूंगा। फिर से वीडियो बना के दीजिएगा, ठीक है? तो ये जो आया संडे को ठीक है। क्या गुड नाइट किया जाए? कहाँ गए अरविंद जी? गायब हैं। जी सर। गुड नाइट करना है।
ठीक करते हैं। करे कि नहीं करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचिए। नहीं सर, हो गया सब उसको। क्या विचार है हितेश भाई? आप तो बोलिएगा 12 बजे रात तक हम हैं। हम तो बैठे हैं, बोलते रहेंगे। आपकी तरह कोई दिक्कत नहीं हमें। नहीं, हमको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हम तो 4 बजे रात तक आपको सुबह तक हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। नींद नहीं आती। हमको भी वही प्रॉब्लम है, 3 घंटा से बेसी हमको भी नींद नहीं आती। सर हम 24 घंटा नींद में ही रहते हैं। क्यों चले जाते हो? ये बड़ा जानबूझ के व्यंगबाजी कर रहे हैं, 24 घंटा नींद। मेरे पास ना एक ग्राहक आता है। नहीं सर, मैं नींद में रहता हूँ, कभी भी सो सकता हूँ, कभी भी, एनी टाइम। मैं वही बता रहा हूँ, मेरे पास ना एक ग्राहक आता है, वो पंखे लेता है 7 बजे के, उसको जहाँ भी बिठा देना वही सो जाता है वो। सुनिए, सोने का एक टेक्नोलॉजी बता दें, नींद आने का। लेटिए, आंख बंद कीजिए, मन में बोलिए 1 सीप, 2 सीप, 3 सीप, 4 सीप। जब नींद आ जाए बोलना बंद हो जाएगा। नींद आ जाएगा। नहीं सर इसकी जरूरत नहीं हमको, हम ऐसे ही सो जाते हैं। जब जी करेगा हम सो जाएंगे सर। हमारा तो ऐसा है भाई। मैं तो फैक्ट्री में खड़े खड़े सो जाता था, चलते चलते। मौका मिलना चाहिए सर। जानते हैं, वही है कि हमारे दादाजी पानी में उतरे, आज तक तैर ही रहे हैं। नहीं सर, मैं मालूम है कि नहीं मालूम? सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ सर। मैं स्विच बना के रखे हैं क्या? बंद कर दिया। कभी भी सर सो सकता हूँ, किसी भी समय। सो के दिखाइए तो अभी बैठे बैठे। 5 मिनट लगेगा सर। चलिए 5 मिनट तक देखते हैं। ऑन करके रखिए, हम लोग देखें जरा आप कैसे सोते हैं। मोबाइल तो ऐसे गिर जाएगा सर। चलता गिरा तो मैं ऐसे गिरा दूंगा जानबूझ के, बस हो गया। ओ मस्त सो गए। संजीव जी जी, डबल हेड वाले हैं कि सिंगल हेड वाले हैं? ये प्योरली डबल हेड है। तो इनका डबल हेड फुल्ली एक्टिव है। इतने परेशान है? कितने परेशान हैं। इसमें परेशान की क्या बात है। अच्छा, डबल हेड से कौन बचा है आज तक? कोई बचा है क्या? दो बच्चे हैं। वो कभी ना कभी वो भी लाइन पे आ जाएंगे, घबराइए मत। वो जय जगन्नाथ और क्या नाम है, दंडवत प्रणाम, वो दोनों भी कभी ना कभी लाइन पे आ जाएगा। दंडवत और जय जगन्नाथ। क्या हाल है? इंतजाम तो ये तो पूरा एकदम 32 दिखा रहे हैं शक्ति भूषण। कभी ना कभी तो लाइन पे ले ही आएंगे। क्या सर यही नहीं ला रहे हैं सर, इनका अगर मूड जिस दिन बनेगा उस दिन वो आ जाएंगे। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा ये काहे लाएंगे? ये एग्रीमेंट के इंतजार एग्रीमेंट के इंतजार में बैठे हुए लड़के देख रहा हूँ, अभी फाइनल कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लिए कि नहीं शक्ति भूषण? नहीं लिया। अभी ले लीजिए, सब कोई लीजिए, एकदम डरिए मत, आंख बंद करके लीजिए, सब कोई लीजिए। बारे में पूछा था भवानी शंकर को, ले लिया, उनका बोला ठीक है ले ले। नहीं ले लेंगे नहीं, और बैंक से कारोबार करना चालू कीजिए। अगर बिजनेस को आगे मजबूत करना है तो ये सब काम कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा मामला। सर जो पुराना खाता है उसको करंट अकाउंट करवा सकते हैं? पुराना खाता किसका है? पड़ेगा। कैसा खाता है पुराना? सेविंग अकाउंट बंद होगा तभी करंट अकाउंट करवा सकते हैं। ना सेविंग अकाउंट क्यों बंद होगा? नहीं सर, सेविंग अकाउंट नहीं होगा सर। नहीं कन्वर्ट नहीं होगा। सेविंग अकाउंट अपने जगह पर रह रहा है, क्या दिक्कत है? जी वही कह रहे हैं। आप फर्म के नाम से करंट अकाउंट खोल देना है, अपना एक मोहर बना लेना है, मोहर बना के बैंक में जाना है, आधार कार्ड लेके अब बोलना है सर ये मेरी दुकान है, ये इसका जीएसटी नंबर है, आप मेरा खाता खोलिए। वो बोलेंगे कि आज नहीं खोलेंगे, तो बताइए कब आए? बोले परसों आओ, परसों फिर जाइए। ठीक है, करंट अकाउंट तो है मेरा कॉर्पोरेशन बैंक में। वो सब छोड़िए, भारतीय स्टेट बैंक में आइए। हमको प्रचार का पैसा हमको नहीं मिलता है, क्या समझे? सेविंग का है इसमें स्टेट बैंक में, जो है रहने दीजिए। एक अपना खाता करंट अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में खोलिए,
फिर मजा देखिए। 6 महीना कारोबार खाता खाते खोल से देते हैं क्या सर? जी बोले एक खाता खुला हुआ है स्टेट बैंक में, तुम्हारा खाता खुलेगा? कौन सा खाता खुला फर्म हुआ के है? नाम से होगा, खुल सेविंग का सर, जाएगा। सेविंग का। सेविंग का? सेविंग से करंट क्या खुल मतलब है? सेविंग से कोई लेना देना नहीं है। तो फर्म के नाम होगा ना सर फिर, है ना? हाँ, करंट अकाउंट फर्म के नाम से भी हो सकता है, आपके नाम से भी हो सकता है, पर्सनल नाम से भी करंट अकाउंट खुल सकता है, ये आप जान लिए। लेकिन फायदा नहीं होगा। फायदा अगर लेना है ना तो फर्म के नाम से खोलिए। चलिए। सर उसको ट्रेडमार्क सभी चीज चाहिए क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ट्रेडमार्क नहीं चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, जहाँ पे आपका दुकान कारखाना है उसका एक प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप किराए पे हैं तो मकान मालिक के द्वारा एग्रीमेंट होना चाहिए। अपनी जगह या घर पे करते हैं तो सर कोई दिक्कत नहीं है, जगह होनी चाहिए ना, रोड पर का नहीं देगा, जगह होना चाहिए। घर का अपना हो जाए, घर के अंदर काम कर रहे हैं जैसे। हाँ, क्या दिक्कत है भाई, कुटीर उद्योग नहीं होता है क्या? सुशील जी बोलिए, हाथ उठाए आप, क्या बोलना चाहते हैं? माइक ऑन करके बोलिए। सुशील जी कुछ आप बोलना चाह रहे थे? मैंने कहा पास में हो इसलिए बोल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कहा नमस्कार कर रहा था। अच्छा नमस्कार, चलिए, जय जगन्नाथ, गुड नाइट। नमस्कार 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 गुड नाइट नमस्कार। सर।